आवाज है आदम से कहना सफ़ी की शादी है, मूसा से कहना कलीम की शादी है, ईसा से कहना रूहुल्लाह की शादी है, यूसुफ हसीन से कहना हुस्न की शादी। जब मैं मिंबर पे आया हूं तो तारीख हो गई यकुम ज़िलहज। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, न तफसीर में जाऊंगा, न फलसफे में जाऊंगा, न किसी और बात में। बात एक कहना चाहता हूं, हम अली से जो प्यार करते हैं नकले परवरदिगार करते हैं। जी हम अली से जो प्यार करते हैं नकले परवरदिगार करते हैं, और जिससे राजी न हो हुसैन की मां हम उस पे बेशुमार करते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके, क्योंकि मसाइब का दिन गुजर गया, जश्न की रात आ गई। अगर आप आमादा हो तो एक लफ्ज कहना चाहता हूं। साहिब दम्मत और साकिबा लिखते हैं कि आज की रात अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि मनादी करो पूरी कायनात में। किस बात की? आवाज दे के रब किरदगार ने कहा किताब का जुमला पढ़ के फिर मैं अपने जुमले पढ़ूंगा। अल्लाह ने सूरह यासीन, सूरह ताहा, सूरह तासीन मीम, काफ हा या ऐन साद, इन सूरतों को हुक्म दिया कि तुम गीत गाओ, और आलमीन से कहा इनके मुकद्दस गीतों पे रक्स करो। आज अली की शादी। जियो इरादा है बात की जाए। जिस अंदाज में आपने इस्तकबाल किया, मौला आपको सलामत रखें, मौला ये समातें सलामत रखें, मौला बानी मजलिस का इंतज़ाम अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएं। इनके खानवादे के जितने अफराद हैं उनके बाहमी इत्तफाकात हमेशा कायम रहें। जिस जिस इंसान ने जिस जिस अंदाज से इस जिक्र को इनकाद के लिए जो जो ताउन किया है, मालिक उनके अजर को कहीं ज़्यादा उनको अता फरमाएं। सुबह से अब तक जो भी मोमिन एक लम्हे के लिए मजलिस में आया, मालिक एक एक मोमिन के आने के एक एक कदम को इबादत उज़्मा में शुमार फरमाए। क्योंकि मरातिब के लिहाज से पूरे आलमीन में दो शादियां सबसे बड़ी हैं। पहली शादी रसूल खुदा की जनाबे मलिकतुल अरब के साथ, जाग के सुनेंगे तो शादी का लुत्फ आएगा। पहली शादी खातिमुल अंबिया की, दूसरी शादी अमीर कायनात की सैयदा के साथ। लेकिन फर्क बड़ा है, तवज्जोहात मेरी जानिब रहें, फर्क बड़ा है। दो शादियां पूरे आलमीन में मर्तबे के लिहाज से सबसे बड़ी शादियां। अब जो बोलेगा इसका मतलब है वो शादी में आया है, जो नहीं बोल रहा इसका मतलब ये कि उसे शादी का दावतनामा मिला ही नहीं। जी हैं, आप सलामत हैं, मौला उठे हुए हाथों को सलामत रखें। दो शादियां सबसे बड़ी है, एक खातिमुल अंबिया की शादी बीबी खदीजा के साथ, एक हैदर कर्रार की शादी बीबी सैयदा के साथ। लेकिन खवैलद की बेटी की शादी और है, मोहम्मद की बेटी की शादी और। जियो मौला सलामत। जिस शादी का निकाह अबू तालिब पढ़वाए वो और है, जिसका निकाह रहमान पढ़े वो और। जी आप सलामत हैं। किसकी समझ में आए कि ये दूल्हा कौन दुल्हन कौन? बस इतना कह सकता हूं कि दूल्हा है कायनात की हिकमत का राज़दां। जागो जागो जागो, दूल्हा है कायनात की हिकमत का राज़दां, और दुल्हन खुदा के पाक तखय्युल की कहकशां। नहीं समझा सकता कोई। दूल्हा वो जो तमाम अंबिया का मुश्किल कुशा, दुल्हन वो कि जब मुश्किल कुशा कहें कि ये हमारी मुश्किल कुशा। अमीर कायनात मस्जिद नबवी में इबादत में मसरूफ, या एक गुलाम मुस्तफ़ा अमीर कायनात के साथ आके बैठा, जैसे ही रसूल खुदा का भाई अली
क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि तमाम हमद उस अल्लाह को ज़ेब देती है जिसे अली सजदा करता है। समझते हैं बात? जिसे समझ आ रही है वो अब बोल रहा है, जिसे कल समझ आए वो कल फोन पे दाद दे दे। या आखिर तक मेरे बुजुर्गों के उठे हुए हाथ मेरे लिए दुआ है, मेरे लिए आने की कीमत मुकम्मल हो गई। मस्जिद नबवी में अमीर मुमकिनात मुसल्ला इबादत पे शेर किरदगार वजहुल्लाही जबीन अल्लाह के सजदे में झुकाता है, उठाता है। अली नमाज से फारिग हुए, सहाबी ने कहा या अली आपको रसूलुल्लाह अपने घर बुला रहे हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं की, ये आज का दिन, यही वक्त, या अली आपको रसूल खुदा बुला रहे हैं। और कहा या अली आपको मालूम है जो खुशी नबी के चेहरे पे आज देखी है पहले कभी नहीं देखी। जागे जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरा सलाम, क्योंकि हम बेदार समातों से गुफ्तगू करते हैं, जिंदा समातों से गुफ्तगू करते हैं। मैं उस कौम से गुफ्तगू कर रहा हूं, जैसे अभी किबला फरमा रहे थे, हम अपने मुर्दे को भी कब्र में लिटाएं तो उसका कंधा हिला के कहते हैं सुन और समझ। हमारा मुर्दा समझता भी है, सुनता भी है। फिर सांस लेते हुए लोग जिनकी रगों में खून नहीं, अली का इश्क रक्स कर रहा हो। जिस जिसके दिल में अली रहता है वो तो बोलेगा। या अली नबी के चेहरे पे आज जो मुस्कुराहट है ना पहले कभी देखी, ना ऐसी खुशी नबी के चेहरे पे कभी नजर आई। वो तासुरात के जमाली चेहरे पे नूर मुस्तफवी की ताब ही कुछ और है। अमीर कायनात उठे, रसूल खुदा के दरवाजे पे आए। कनीज रसूल खुदा के हुजरे में सरकार अमीर को लेके गए। अमीर कायनात को आते ही देखा, या यूं क्यों न कहूं, कायनात के आखिरी नबी ने अपने पहले इमाम को आते हुए देखा। नबूवत के इस अंदाज में नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी 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 बावाज़े बुलंद सलावत दिया गया। जैसे ही नबूवत की इंतहा ने इमामत की इब्तदा को देखा, फौरन उठ खड़े हुए, अली का हाथ पकड़ा, आवाज आई या अली वापस मस्जिद में चल। एक जुमला कहना चाहता हूं अगर आप आमादा हों। मैंने कहना नहीं था ये जुमला, लेकिन जिस तरह से आप समाअत फरमा रहे हैं, मेरा दिल चाहता है सैयदजादा ये जुमला मैं पहुंचा के जाऊं कि रिवायत के लफ्ज हैं कि अली का हाथ पकड़ा, मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मेरा दिल ये कहता है, मेरा गालिब ख्याल ये है कि अली का हाथ पकड़ के नबी ने कहा होगा या अली मस्जिद नबवी में चल, जो अर्श पे हुआ वो फर्श वालों को बताएं। समझ आ रही है बात? जो अर्श पे हुआ वो फर्श वालों को सुनाएं। मस्जिद में आ गए नबी और अली, मस्जिद में दाखिल हुए। रसूल कायनात ने आवाज देकर कहा बिलाल जी शनाख्ते जुल जलाल। बड़ी तवज्जो, अली की शादी का ऐलान भी नबी बिलाल से करवा रहे थे। इसीलिए बिलाल कई लोगों की आंखों में खटकता था और आके कहते थे या रसूलल्लाह इसकी अजान सही नहीं, से बदल दे। नबी कहते क्यों बदल दे? कहते थे या रसूलल्लाह जब ये अजान देता है, ये अशहदु अल्लाह को असहदो पढ़ता है, ये असहदो पढ़ता है, ये शीन को सीन पढ़ता है। मैं कहने का हक रखता हूं अली वाला होता ही वही है जिसकी जुबान पे 3 नुक्ते ना चढ़ते। जी आप सलामत, मौला इन उठे हुए हाथों को सलामत। अली मौला, अली मौला।
तवज्जो है ना आपको? कहां थी बात? बिलाल। मैं नहीं भूला, एक जाकिर मजलिस पढ़ते हुए जरा सा चुप हो गए, क्योंकि जश्न का माहौल है। पढ़ते पढ़ते जरा सा जाकिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मजमे आदे जी मैं भूलिया नहीं, मेरे जहन तो लह गया। ना मैं भूलिया तो ना मेरे जहन तो लथे। अली आला होंदा ही वो जैनू निसियान ना हो गए। जिए आवाज आई बिलाल, सीन को शीन पड़ता है, शीन को सीन पड़ता है। इसकी जुबान पे 3 नुक्ते चढ़ते नहीं। नबी ने कहा अच्छा अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो मौज़िन बदल लो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो मुअज्जिन बदल दो। मुअज्जिन बदला गया। बड़ी तवज्जो, मुअज्जिन बदला गया। मैं वक्त बचाते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मुअज्जिन ने अजान भी दी। मस्जिद भी मस्जिद नबवी थी। अजान भी अजान वाले मिंबर पे खड़े होके दी। मदीने में अजान दी। अजान भी तौहीद की दी। अजान भी नबूवत की दी। अजान में गवाहियां भी देता रहा, मगर सूरज नहीं उगा। दुनिया को सूरज ने तलू न होकर पैगाम दिया, जब तुम मोहम्मद का मुअज्जिन नहीं बदल सकते, उसका वली कैसे बदल सकते? जी सही, दुआ चाहिए आप। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। जी हाँ, आप सलामत हैं। बिलाल अजान वाले मिंबर पे चढ़ के ऐलान करो, तमाम मदीने के लोग फौरन मस्जिद नबवी में जमा हो। बिलाल ने ऐलान किया कि रसूल खुदा तमाम सहाबा को बुला रहे हैं। जो जो इंसान जो जो काम कर रहा है, अपने सारे आमाल और फेल छोड़ो, मस्जिद में रसूल के पास आओ। या यूं क्यों ना कहूं, अली की मुकम्मल बारात मस्जिद नबवी में दाखिल हो गई। तवज्जो है ना आपको? जो लोग आप भी नहीं बोल रहे वो अभी रास्ते में हैं, वो अभी बारात में मिल जाएंगे कुछ देर में। बोलते आइएगा मेरे साथ साथ, ताकि पता चले कि अली का जिक्र हो रहा है, अली के चाहने वाले बोल रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपके पसलियों के सेहवन में दिल का कलंदर अगर धमाल ना डाले तो फिर मांगी हुई भीख का फायदा ही क्या हुआ। सैयदजादा जुमला बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में आके बैठ गए। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में आके बैठ गए। आलमीन के नबी ने खड़े होकर खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद अपने भाई अली को खड़ा किया और आवाज देके कहा, जानते हो अली का निकाह अल्लाह अर्श पे पड़ चुका है। अली का निकाह अल्लाह अर्श पे पढ़ चुका है। एक जुमला कहूं अगर आप आमादा हो, कौन समझे सरकार अमीर को? अल्लाह ने ये जो वही नाजिल की रसूल खुदा पर के जाके बताओ कि मैंने अली और सैयदा का निकाह अर्श पे कर दिया, ये वही लेके फरिश्ता कौन सा आया? तवज्जो है ना आपकी? इसके लिए अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने अलग से एक फरिश्ता खाल्क किया। समझें समझें, क्योंकि हर शादी का शादीनामा, क्योंकि मुल्तान है मेरा अपना शहर है, शादी के लिए नाई भेजे जाते हैं दावतनामे के लिए। अल्लाह ने वही वाले को छोड़ के एक अलग फरिश्ता बनाया जिसका नाम राहील था। उसे जाके कहा कि जा वही लेके जा। जिब्राइल को बुला के कहा, तू जानता है तेरी जिम्मेदारी क्या है? जिब्राइल ने कहा, मौला मैंने क्या करना है? आवाज आई, तमाम अंबिया को जाके शादी का दावतनामा दे। मौला किस तरह से दावतनामा दूं? आवाज आई, आदम से कहना सफी की शादी है, मूसा से कहना कलीम की शादी है, ईसा से कहना रूहुल्लाह की शादी है, यूसुफ हसीन से कहना हुस्न की शादी। जी आप सलाम, आबाद शाह।
आदम से कहना सफ़ी की शादी है, तमाम अंबिया से कहना तुम्हारे मुश्किल कुशा की शादी है। तमाम मौला अंबिया को तो बुला लूं, लेकिन मोमिनीन आवाज़ फिर आलम अरवाह में चले जाना। आलम अरवाह में हर दौर का अली वाला बैठा होगा, उनसे जाके कहना कि तुम्हारे लिए अलग दावतनामा है, तुम जिस दौर में भी आओ, दीवान के बाग के इस फर्श पे पहुंच जाओ, यहाँ पे अली का दावतनामा आया है। बारात चली हैदर कर्रार, या यूं क्यों ना कहूं, चलने का अंदाज क्या था। बारात ऐलान जो होना था हो गया। अली के घर से बारात रवाना हुई रसूल के घर की जाने। तवज्जो है ना आपको, मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की, आखिर तक आवाज पहुंच रही है हुजूर। बारात चल रही है अली की। अब जिसने बारात में शामिल होना है मेरे साथ चले, और काश मेरे पास पर होते, मैं इंसानों की तरह यहाँ खड़े हो के नहीं, मैं कलंदर बन के एक एक मोमिन के सर पे उड़ उड़ के अली की शादी का ये कसीदा सुनाता। अली अपने घर से दूल्हा बन के रवाना हो रहे हैं, या यूं क्यों ना कहूँ सर पे नूरी बादलों की नूरी रिमझिम। बारात के रास्ते में सलसबील का छिड़काओ, दूल्हा इस अंदाज में चला, मरज़ातिल्लाह का गाना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह का सेहरा सर पे सजा के अली घर से रवाना हुए। साथ में मुस्लिम चल रहे हैं, हमजा चल रहे हैं, अबू जर चल रहे हैं, मीसम व मिक़दाद चल रहे हैं। ऐसे मोतबर सहाबा और ऐसे मोतबर बनी कुरैश के साथ अली रसूल के घर की जानिब रवाना हो रहे हैं। जहूर व गिलमान दोनों अतराफ में खड़े होके आया ततहीर और दरूद के कसीदे गा रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। बारात रवाना हो रही है अली की। जियो आप सलामत रहो, मौला जवानियां सलामत रहे। इस अंदाज में जिक्र सुना जाता है। ये पंखे का रुख थोड़ा सा इजाजत है, बात आगे बढ़ाई जाए। बारात से इधर उधर तो नहीं गए ना आप? बारात में मौजूद हैं, अभी वलीमा भी होना है। जियो सलामत रहो। अली वलीउल्लाह की शादी, बारात जा रही है सूरह कौसर के दरवाजे पर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। बारात चली कहां? रसूल खुदा की एक बड़ी मशहूर हदीस है। मैं अगर ये हदीस ना पढ़ूं मुझे लगेगा कि मैंने मजलिस पढ़ी नहीं, कि अगर अली न होते तो सैयदा का कोई कुफ न होता। बड़ी तवज्जो। मैंने कहा मैं आसान तरीन मजलिस पढ़ूंगा, आसान तरीन अंदाज में, ताकि बिरादरी का हर बंदा शादी भुगताए। जाग के मेरे साथ चलना है आपने। अगर अली न होते सैयदा का कोई कुफ न होता। कुफ का मतलब क्या है? कुफ का मतलब है बराबरी वाला, कुफ का मतलब है हम सर, कुफ का मतलब है हम दर्जा। अब मैं बात मुश्किल करूंगा तो फिर बारात का लुत्फ नहीं रहेगा। मैं मिसाल देकर समझा देता हूं, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, सबको समझ आएगी। कुफ कहते हैं जो बिल्कुल बराबर हो, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, अकली तौर पे भी, ईमानी तौर पे भी। जिए अली है मुश्किल कुशा, सैयदा है हिजाबुल्लाह। और रसूल कह रहे हैं कि अली न होते तो सैयदा का कोई कुफ न होता। कुफ कहते हैं बराबरी वाले को। अब मेरे हाथ में है ये 4 उंगलियां, इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं, यानी कोई उंगली दूसरे की कुफ नहीं है। ये 2 उंगलियां एक दूसरे के बराबर, ये एक दूसरे की कुफ हैं। नहीं, आपने जुमले का लुत्फ लेना है, फिर मुझे समझ में आएगी कि आपने बात समझी है। ये दोनों उंगलियां एक दूसरे की हमसर हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों उंगलियां साइज में भी बराबर हैं। जुमला समझो तो बस यही कहना चाहता हूं, ये दोनों कुफ कैसे हैं? ये भी अंगुश्त शहादत, ये भी अंगुश्त शहादत।
इस अंदाज में नहीं, मेरी कौम के बुजुर्ग ने नारा लगवाया है दोनों हाथ बुलंद करके, हैदरी। क्योंकि अली का नाम मां की विरासत से नहीं मिलता, मां के किरदार से मिलता है। अली ना होते सैयदा का कोई कुफ ना होता। अब कैसे समझ में आए कि ये एक दूसरे के कुफ हैं, तो कैसे हैं, किस अंदाज में समझ आए? सैयदा है हिजाबुल्लाह, सैयदा हमेशा घर के अंदर रही, खैबर व खंदक व सिफीन व जमल में हमेशा जुल्फ़िकार लेके साहिब जुल्फ़िकार ज़ैग़ में किरदगार गालिब अला कुल्ले गालिब अली, हमेशा हर मैदान में मुज़फ़्फ़र व मंसूर बनाया नबूवत को अली ने। हमें कैसे समझ में आए कि कुफ कैसे बने? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अली काबे में आए, ये अली की फजीलत। जाग के जुमला सुनना, अली काबे में आए, ये अली की फजीलत है। अली ने आंखें खोली, आंखें खोल के सबसे पहली जियारत नबी के चेहरे की अली की फजीलत। जाग के जुमला सुनना। मैं रुख के एक लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं कि बीबी फातिमा बिन्ते असद जब खाना काबा के करीब आई और दीवार फटी, तो मैं कहने का हक रखता हूं कि बीबी जब दीवार फट गई, छत के गिरने का डर होता है, इंसान की फितरत में शामिल है कि इंसान डर के एक कदम पीछे हटता है, जितना भी बहादुर हो एक कदम पीछे हटता जरूर है। बीबी आप पीछे क्यों नहीं हटी? बीबी ने गालिबन यही जवाब देना है और मेरा यकीन है कि बीबी ने जवाब देना ही यही है। मैं पीछे कैसे हटी? मैं फर्रार की नहीं, कर्रार की मां। मौला आपको सलाम, मौला मुसलसल रिज़्क़ विलायत अली अता करते रहे। अली काबे में आए, अली की फजीलत। अली ने आंख खोल के नबी के चेहरे की जियारत की, अली की फजीलत। अली ने जुबान खोल के नबी को सलाम किया, अली की फजीलत। अली ने फातह खैबर बन के दुनिया को अपना डंका मनवाया, अली की फजीलत। अली खंदक का मालिक बना, अली की फजीलत। अली खैबर का फातह बना, अली की फजीलत। अली यासूबुद्दीन, अली की फजीलत। अली इमामुल मुत्तकीन, अली की फजीलत। अली सालिहुल मोमिनीन, अली की फजीलत। अली तमाम मुत्तकीन का इमाम है, ये अली की फजीलत है। अली इतना बड़ा बन के जब फातिमा ज़हरा की बराबरी हासिल